बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये वो दौर था जब मिस्र मुसलमानों के हाथों फतह हुआ था। अगरचे मिस्र के ईसाई जजिया देते थे, लेकिन वो मुसलमानों के हुस्न सलूक से खुश थे। इस्लामी फ़ौज के सिपा सालार अमर बिन आस थे। वो वाली मिस्र भी थे कि एक ईसाई वफ़द आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपना मसला लाया। मसला ये था कि शहर के चौक में नस्ब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे की किसी ने नाक काट दी थी, और ईसाई वफ़द का शक मुसलमानों पर था, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। हज़रत अमर बिन आस बोले, मुमकिन है ऐसा किसी मुसलमान ने किया हो, क्योंकि इस्लाम बुतों की पूजा की मुखालिफत करता है, लेकिन इस्लाम दूसरे मज़ाहिब के माबूद की तज़हीक और हद तक की भी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने ईसाइयों से इजहार हमदर्दी किया और अफसोस किया और कहा कि मैं मुजस्मे की दोबारा मुरम्मत करवा देता हूँ। ईसाई वफ़द का कहना था कि इस मुजस्मे की कटी हुई नाक हमारे पास नहीं है, अगर हो भी तो उससे जोड़ना मुमकिन नहीं। हज़रत अमर बिन आस ने पेशकश की कि आप मुजस्मे की बेहुरमती का तावान मुकर्रर करें, आप जो भी जुर्माना कहेंगे हम अदा करने की कोशिश करेंगे। ईसाई वफ़द का सरबरा बतरीके आज़म बोला, हम यसू को खुदा का बेटा और खुदा मानते हैं। आपके चंद दिरहम उनके मुजस्मे की तौहीन का अजाला नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है जिससे हमारी तसल्ली हो जाएगी और हमें बदला मिल जाएगा, वो ये कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ही बुत बनवाएं और हम इसी तरह इसकी। अभी जुमला ख़त्म न होने पाया था कि वाली मिस्र जलाल में आ गए और हज़रत अमर बिन आस गुस्से में थर थर कांपते हुए बोले, खामोश गुस्ताख, खामोश, तुम इंतहाई गुस्ताख और बद तहजीब हो। तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे जिस्मों से गुर्दों का बोझ उतार दिया जाए। पूरा ईसाई वफ़द सहम गया और उन्हें वाली मिस्र का जलाल देखकर अंदाज़ा हो गया कि अब हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि हम मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कितनी मोहब्बत करते हैं। कोई हमारा मालो असबाब लूट ले, हमारी औलाद के टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारे जिस्म का आखिरी कतरा खून निचोड़ ले, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई ऐसा घटिया और लग़्व मुतालबा किया जाए। हाँ, तुम बदले में हम में से किसी की नाक काटने का मुतालबा कर सकते हो। डरे हुए ईसाई वफ़द में से बतरीके आज़म बोला, हमें अफसोस है कि हमारे मुतालबे से आपको तकलीफ़ हुई। हमें नाक के बदले नाक काटने की तजवीज़ मंजूर है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते हैं। अगले दिन मनादी करवा दी गई और शहर के एक बड़े मैदान में हज़ारों शहरी, अफवाज, पादरी और मुसलमान सब इकट्ठे हो गए। वाली मिस्र ने कहा, परसों का वाक़या जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे की नाक काटी गई काबिल मुज़म्मत है। इस्लाम में क्योंकि बुत परस्ती हराम है, इसलिए मुसलमानों पर शक किया जा रहा है। हालांकि इस्लाम किसी के मजहबी शायर की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। आप सब लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है कि ईसाई जिस भी शख्स का मुतालिबा करें वो आगे आ जाए। ईसाइयों ने जब किसी का मुतालिबा नहीं किया तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, क्योंकि मैंने फतह के वक्त ईसाइयों को अमान लिख कर दी थी, इसलिए इस मुजस्मे की बेहुरमती का जुर्म मुझ पर आयद होता है। आप हैरान होंगे कि वाली मिस्र ये बात कह रहे हैं, खलीफा वक्त ये बात कह रहा है। ये कहकर उन्होंने तलवार बतरीके आज़म को थमा दी और अपने आप को नाक कटवाने के लिए पेश कर दिया। ये मंजर देखकर इस्लामी फ़ौज का हर सिपाही आगे बढ़ने लगा। हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत अमर बिन आस की जगह उसकी नाक काट ली जाए। बतरीके आज़म को फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही थी। आखिर वो जो ही हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब मुड़ा, एक तेज़ रफ्तार घोड़ा धूल उड़ाता हुआ पहुंचा। घुड़सवार बहुत तेजी में उतरा और बतरीके आज़म के सामने घोड़े की लगामें खींची।
घोड़ा बमुश्किल 2 टांगों पर खड़ा होकर रुका। सवार बोला, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं, ये लो मुजस्मे की कटी हुई नाक। बतरीक आज़म, जो ईसाई पादरियों का सरदार था, ये मंजर देखकर हैरान रह गया और बोला, खुदावंद की कसम, तुम मुसलमान यसू की तालीमात का कामिल नमूना हो। ये कहकर उसने तलवार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस करते हुए कहा, किस कदर सच्चाई और इंसाफ है तुम लोगों में। काश मैं तुम्हारे नबी के दौर में मौजूद होता तो उनके पांव धो धो कर पीता। फिर उनका हाथ पकड़कर कलमा पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर क्या था, बहुत से पादरियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और बाकी अहले शहर तहसीन के नारे बुलंद करने लगे। बतरीक आज़म कहने लगा, मैं अहले शहर की तरफ से तुम्हारी गलती मुआफ़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इस मुल्क पर तुम्हारी हुकूमत क़यामत तक कायम रहे। हज़रत अमर बिन आस का ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का सुनहरा वाक़या है। ये वाक़या मौजूदा दौर के मुसलमानों से सवाल करता है कि क्या तुम वही उम्मती हो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने वाले थे? क्या तुम वही हो जो इस्लामी इक़दार को अगर लेकर चले थे तो उन्होंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था? क्या तुम उसी के नाम लेवा हो जिसने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी और आज तुम तफरकों में बट गए? अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है, इल्तमास है कि वो मुसलमानों के अंदर जज्बाए मोहब्बत, जज्बाए हुर्रियत और एक इत्मीनान क़ल्ब भी बख्शे कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। ये ख्वाहिश गो के ऐसा ही लगता है कि ख्वाहिश रह जाएगी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते रहना चाहिए कि वो मुसलमानों के दिल आपस में जोड़ दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।